हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करना। आज के दिन का जो वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना। 42,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा है। मार्केट जब क्रैश होता है तो कैसे उसके साथ डील करना होता है, ना कि भाग जाना होता है। ये वीडियो आप लोगों को सिखाएगा, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो दोनों चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लेना है। और सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, फिलहाल का हॉट टॉपिक तो हर किसी को यहाँ पे पता है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, यूक्रेन वर्सेस रशिया, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग ये नहीं बात करने वाले कि रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है, राइट। उससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में चीज़ें सीखते ही रहते हैं। पर दोस्तों, आप लोगों को पता है ये जो वॉर होता है उसका डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हर किसी कंट्री के ऊपर दोस्तों ज़रूर पड़ने वाला है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूक्रेन की, ठीक है, सबसे ज़्यादा हालत यूक्रेन की ख़राब है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यूक्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड पता है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। मतलब क्या ये सेमीकंडक्टर बनाते हैं? नहीं नहीं, ये सेमीकंडक्टर बनाते नहीं, बट सेमीकंडक्टर में दोस्तों कुछ पार्ट्स लगते हैं कि नहीं। तो मेटल से रिलेटेड दो ऐसे पार्ट्स है जो मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के वक्त यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट रहता है, एंड उसका प्रोडक्शन यूक्रेन में चलता था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अभी तो फिलहाल की हालत हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड इसके चलते सेमीकंडक्टर का पहले ही शॉर्टेजेस था, अभी आगे जाके और कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूँ तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाली जितने भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट आता है। एंड खास करके ऑटो कंपनीज़ भी। सो ऑटो कंपनीज, सेलफोन बनाने वाली कंपनीज, उनके लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात है। अभी सडनली आप लोगों के दिमाग में एक बात क्लिक हो जाएगी, तो क्या हम लोग एग्जिट करें? ऐसा बात नहीं है। ये इशू क्या है? ये एक्सटर्नल इशू है, ये कोई इंटरनल इशू नहीं है। आपके अगर गाड़ी बनाने वाली कंपनी, मेरी गाड़ी बनाने वाली कंपनी किसी और की है, तो हर किसी के लिए जो नेगेटिव पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये एक्सटर्नल इशू है, इंटरनल इशू नहीं है। हाँ, बट नो डाउट इसके चलते बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे झेलना यहाँ पे पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर का चिप का शॉर्टेजेस, एंड उसके ऊपर अभी ये वॉर जैसी चीज़ें, एंड ये वॉर जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा यूक्रेन के ऊपर डैमेज बढ़ने वाला है। एंड उतना ही प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन अभी क्या होता होगा जहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन है, कौन क्या प्रोडक्शन करेगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या करना है कि हर एक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहता है, इंपॉर्टेंट कंपनी होती है। तो वो लीडर भी हम लोगों को इस न्यूज़ के चलते ज़रूर परेशान होते हुए देखने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली दिस मतलब बोलते ना, वो मैनेज कर लेते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो स्टॉक्स आप लोग बार बार पूछ रहे, सर अशोक लेलैंड में क्या करें? अगर है अशोक लेलैंड आपके पास, नो डाउट ये नेगेटिव न्यूज़ तो ज़रूर है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। अगर हम लोग और भी जो बहुत सारी कंपनीज है, बट हम कह सकते हैं अशोक लेलैंड, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हम लोग को बाहर से आते हुए देखने को मिलते हैं, तो उनके भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे, इंपैक्ट यहाँ पे होने वाला है। पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इनको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं हो गई सडनली, ये एक्सटर्नल इशू है जिसके चलते हम लोग को ये इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो पैलेडियम एंड उसी के साथ साथ नियॉन, ये दो मेटल्स है दोस्तों जो मैं बताना भूल गया यहाँ पे, जो सेमीकंडक्टर बनाने से रिलेटेड इसका रिक्वायरमेंट है, एंड उसका प्रोडक्शन यूक्रेन में होता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए अशोक लेलैंड की बात करें, है अगर आपके पास, ज़रूर कंटिन्यू करना। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। फिलहाल तो हम लोग को ये नीचे आते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने रफ्तार से आप ऊपर जाते हो उतनी ही रफ्तार से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। कंपनी कैसी है? आउटस्टैंडिंग कंपनी। कंपनी के इस वक्त के नंबर्स मैं भूल नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ऐसे नंबर्स मतलब बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिलते। इतना मैसिव जंप, इतना खतरनाक जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। बट बाजार पहले उस चीज़ को पकड़ लेता है, इसीलिए बाजार ने इतनी भयंकर तेजी पहले ही दिखा दी थी। अगर आप 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। सो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी यहाँ पे इसके चलते दिक्कतें झेलनी यहाँ पे पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों बजाज ऑटो, टू व्हीलर में अगर हम लोग नंबर 1 की बात करें तो फिलहाल बजाज ऑटो ही यहाँ पे चल रहा है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट ज़रूर आएगा। सो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सारे खराब हो गए करके, बट ज़रूर वो आगे जाके क्या करेंगे, इन चीज़ों के साथ यहाँ पे ज़रूर खुद को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर। एंड आपका ये भी सवाल रहेगा, सर अगर दिक्कत है तो हर एक शेयर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों तेज़ी इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि उसके पहले दिन बहुत बड़ी तबाही भी हम लोगों ने देखी है। अगर मैं टाटा मोटर की बात करूँ, जो हम लोगों ने यूक्रेन ने जब मतलब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, टाटा मोटर में तो लोअर सर्किट लग गया था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 10% का,
वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद ही हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सॉर्ट हुआ है यहाँ पे, आगे भी दिक्कतें हम लोग को लॉन्ग रेंज में ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की कमेंट्री ये बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। प्लस देखा गया तो टाटा मोटर से रिलेटेड एक छोटा सा राहत वाली बात भी है कि टाटा मोटर को पता है कि इस तरीके के मतलब डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रखना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, इसके चलते इनका जो फाइनल जो फिनिश गुड्स है गाड़ी वो यहाँ पे डिले हो जाती है। मतलब डिमांड तो इतनी ज़बरदस्त है, 100 गाड़ियों की डिमांड है, बट सप्लाई इतना शॉर्टेज है कि सिर्फ वो 20-30 ही गाड़ियाँ दे पाते हैं। तो इतना ज़्यादा गैप है यहाँ पे। तो इसको अगर फिल करना है तो सेमीकंडक्टर खुद से ही बनाने पड़ेंगे। ये टाटा ने पहले ही जाना है, तो इसीलिए टाटा मोटर ने इसका ऐलान भी यहाँ पे किया था कि वो सेमीकंडक्टर की खुद की फैक्ट्री यहाँ पे मतलब डालना स्टार्ट यहाँ पे कर भी चुके हैं। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर में टाटा मोटर को किसी दूसरे बाहरी कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लगेगा, बट एटलीस्ट उन्होंने ये प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई किया है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कोविड के चलते एंड अभी ये वॉर के चलते, तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अगर आपके पास टाटा मोटर है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कंटिन्यू करने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। एक्सटर्नल इशू है जिसके चलते हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे मदरसन सुमी। अभी मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी वाली जितनी भी कंपनीज है उनको भी इम्पैक्ट क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई गाड़ी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट, उसका सेल अगर कंपैरेटिवली कम होता है तो इसके अंदर लगने वाले जो पार्ट्स रहते हैं वो बनाने का काम मदरसन सुमी करता है राइट। सो अगर गाड़ियों का सेल कम होता है तो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो डिमांड रहेगा बाकी ऑटो एंसिलरीज़ का उसका अच्छा खासा हम लोग कह सकते हैं जो स्टोरेज रहेगा वो ऑलरेडी ऑटो कंपनीज़ के पास रहेगा। तो अल्टीमेटली इन कंपनीज़ के पास भी जो डिमांड जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा। कम डिमांड जाएगा तो सप्लाई भी कम, एंड इसके चलते नंबर्स भी आगे जाके खराब यहाँ पे हो सकते हैं। तो क्या मदरसन सुमी भी खराब हो गए? बिल्कुल भी नहीं। ये ग्लोबली जो अभी हम लोग को जो दिक्कतें देखने को मिल रही है इसके चलते अभी ये इम्पैक्ट हम लोग को इन कंपनीज़ के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए मेंटली पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड इसलिए कहता हूँ शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है, हाँ लॉन्ग टर्म अगर आप चलोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा जरूर यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये अभी तक जितने भी देखे ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों इतना 2000 से 22,000 होकर वापस हम लोगों को ये अच्छा तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिला है, क्योंकि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में लिस्टिंग एंटिटी अगर कोई है तो वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है। सो स्मार्टफोन के अंदर भी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। बीच में आप लोगों को पता भी था कि जियो ने उनका जो स्मार्टफोन वो लाने वाले थे वो भी उन्होंने डिले इसीलिए किया था क्योंकि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस थे। सो अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसी एक कंपनी के घर का मामला नहीं है, ये पूरे के पूरे दुनिया का ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो इसके चलते अगर स्टॉक्स यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको एग्जिट करने की जरूरत। देखिए एग्जिट आप चाहो तो कर सकते हो, बट उसके पीछे वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आप पैनिक सेलिंग के चलते एग्जिट कर रहे हो या फिर दुनिया बेच रही इसलिए एग्जिट कर रहे हो तो फिर लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि मार्केट में चलोगे तो ये चीज़ें आपके साथ चलेगी ही चलेगी राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले ही समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के यहाँ पे बताया। एंड ऐसे बहुत सारे और भी सेक्टर्स है जो कि यूक्रेन में उनका बिजनेस चलता था, यूक्रेन वहाँ से एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट यहाँ पे होता था। तो नो डाउट उसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आज वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पहले भी शॉर्टेजेस था, आगे जाके और भी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है आपने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।